नमस्कार बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले वही बातें, वीडियो को सीक्वेंस में देखोगे तभी समझ में आएगा। आज से अपना जो बेसिक ग्रामर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। बेसिक ग्रामर पार्ट ऑफ स्पीच, जो बेसिक अपने को तैयार करनी थी ना ग्रामर सीखने के लिए, वो चीजें अपनी पूरी हो चुकी हैं। पिछले वीडियो तक हम बेसिक ग्रामर का जो पोर्शन था वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम ग्रामर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कोर्स आज से स्टार्ट हो रहा है। वो एक बेस था, बेस बनाने के लिए जो वीडियो बनाई थी बेसिक की, वो बेस था। आज से हम ग्रामर के आगे चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। प्रोनाउन अपना चैप्टर है, उससे पर्सनल प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको बताया था आपने पिछले वीडियो में कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन। नाउन की जगह जो आता है वो क्या होता है, प्रोनाउन। और नाउन बताया था, नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का नाम। किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं, और उस नाउन की जगह जो आ जाएगा उसको प्रोनाउन कहते हैं। अब बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। तो पर्सनल प्रोनाउन ये होते हैं 7 आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इट, है ना। और इनके अलग अलग केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव प्रोनाउन। ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है ना। तो आप सबसे पहले इनको लिख लीजिए, फिर समझते हैं। चलिए आइए देखते हैं। आपने 3 नाम सुने होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में होते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, दे, इट। थर्ड पर्सन होता है ही, सी, दे, इट। और ज्यादा समझने के लिए, जैसे मैंने बोला आई ने यू को कहा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, मतलब मैंने यू को कहा, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन स्पीकर, बोलने वाला। ये होता है आई, होता है स्पीकर। आई और वी होता है स्पीकर। आई ने यू को कहा, तो यू क्या कौन है, सेकंड पर्सन है, और यू क्या है, लिसनर है। यू क्या है, लिसनर है और सेकंड पर्सन है। और ही इज प्लेइंग क्रिकेट, मतलब ही कौन सा है, तीसरा कोई आदमी है। तो ये क्या होते हैं, ही, सी, दे, इट। ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। चलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आगे समझते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इनके अलग अलग केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे मैं सेंटेंस बोल दूं एक कि मी एम ए टीचर, मी एम ए टीचर, क्या ये सही होगा, नहीं होगा, क्योंकि मी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए था, और मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, इसकी जगह आना क्या चाहिए, आई आना चाहिए। तो क्या होगा, आई एम ए टीचर, वो सही हो जाएगा। तो ये इनमें फर्क है। तो नॉर्मली इनसे कोई आपको आना नहीं है, इनसे कोई भी एरर आपको आता नहीं है। मोस्टली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लगभग बहुत इजी हो गया है। सबसे ज्यादा जो एरर और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव से। पजेसिव प्रोनाउन से और पजेसिव एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव मतलब इनका, पजेसिव एडजेक्टिव मतलब जो किसी की, एडजेक्टिव क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, विशेषता बताते हैं उस चीज की, वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव का मोस्टली पार्ट है वो हम इसे प्रोनाउन चैप्टर में ही पढ़ लेंगे, क्योंकि ये पजेसिव, इनका सबसे एरर इन्हीं में दो में रहता है कि क्या पजेसिव प्रोनाउन कहाँ आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव कहाँ आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस से। एरर देखते हैं कि देखो सबसे पहले तो मैं सेंटेंस देखते ही अभी मैं बता दूंगा आपको कि देखो बच्चों, यहाँ पे ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन के साथ में नाउन नहीं आता, तो ये गलत हो गया, इसकी जगह माई आ गया, आएगा। तो एक तो ये तरीका है, लेकिन अभी मैं आपको इस सेंटेंस को ब्रेक करके बताऊंगा, ताकि सेंटेंस ब्रेक की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, और आपका जो कंसेप्ट बैठेगा दिमाग में, है ना, जो चीजें आई है वो क्यों आई है। सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, वर्ब ढूंढते हैं। वर्ब कहाँ है, ये रही, इज। डी की फॉर्म सेंटेंस में 2 काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का या फिर मेन वर्ब का। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बन सकती है क्या, हेल्पिंग वर्ब तब बनती है जब उसके साथ में कोई मेन वर्ब आई हो। जब मेन वर्ब नहीं आई तो वो खुद ही मेन वर्ब बन जाती है। ये क्या होगी, जो भी मेन वर्ब। मेन वर्ब होते ही बी की फॉर्म अगर मेन वर्ब बन जाए तो वो एक लिंकिंग वर्ब कहलाती है, और एक लिंकिंग वर्ब है वो अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लाती, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लाती है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन हो सकता है पता है आपको, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव हो सकता है। ये चीजें हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब बिल्कुल वेस्ट है, वही बात बच्चों, ये वेस्ट है आपके लिए वीडियो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो, है ना। तो इज हो गई, ये वर्ब हो गई। अब बताओ मुझे, ये एडजेक्टिव है और ये ऑब्जेक्ट है। अब बताओ इनमें से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा बना है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। अब आपने डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, वो कौन कौन हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव हो सकता है। अभी देखते हैं इसको। देखो सबसे पहले ये बताओ, इन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और ये वर्ड क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट।
अभी बात करते हैं इसकी। अब मुझे ये बताओ, सब्जेक्ट तो यहां आ गया, ये नाउन अपन ये मान लेते हैं, इसको मान लेता हूं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना, इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मान लेता हूं मैं। तो ये नाउन या प्रोनाउन एक सेंटेंस में 3 काम करते हैं, या तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेंगे, या फिर वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेंगे, या फिर वो एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेंगे। प्रीपोजिशन इससे पहले है नहीं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो हमने बना दिया, दूसरा बन नहीं सकता क्योंकि कंजक्शन नहीं है साथ में, है ना। अब बताओ ये इसका सब्जेक्ट बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, ये सब्जेक्ट तो पहले ही बन चुका है वहां पे। तो बच्चों ये फादर, यहाँ पे फादर का कोई काम नहीं रहा, तो मैं अगर फादर को हटा दूं, क्या यहाँ पे ये सेंटेंस सही हो जाएगा? माय फादर इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड? नहीं होगा। यहाँ पे क्या चाहिएगा अपने को? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो हमें बनाना होगा इस नाउन को, इस नाउन को हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाना होगा। और ये क्या बन जाएगा? कैसा फादर है? बेस्ट फादर है। ये डिग्री बढ़ा रहा है, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री हो जाएगा। ये क्या है? आर्टिकल। तो दोबारा ध्यान से सुन लो बच्चों, अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक पहले एडजेक्टिव आ जाए, उसके बाद में नाउन आ जाए, वहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा जो नाउन या प्रोनाउन है वही बनेगा। ये एडजेक्टिव यहाँ पे वो सिर्फ उसका एडजेक्टिव बन सकता है डायरेक्ट, वो उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता अगर उसके साथ में नाउन आए। तो ये याद रखना आ गया। अगर एडजेक्टिव अकेला है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, एडजेक्टिव नाउन के साथ में है तो नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, और ये क्या बन जाएगा? उसका एडजेक्टिव। चलिए अब इसकी बात करते हैं अपन। अब देखो जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं ना, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ एक बार कि पजेसिव प्रोनाउन होते हैं ना, जैसे मैंने बोला माइन, एक मैंने बोला माई बैग इज वेरी ब्यूटीफुल, माई बैग इज वेरी ब्यूटीफुल, और एक मैंने लिख दिया माइन इज वेरी ब्यूटीफुल। तो जो माइन है ना, उस पजेसिव का मतलब ही क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन का मतलब ही क्या होता है? ये इस तरीके से लिखा जाता है, माई प्लस में नाउन, माई प्लस में नाउन। जैसे दूसरे सेंटेंस में बोला ना मैंने कि माइन इज वेरी ब्यूटीफुल, तो माइन का मतलब है माई प्लस में नाउन, जिस नाउन की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या है? बैग। तो ये दोनों सेंटेंस सही है कि माई बैग इज वेरी ब्यूटीफुल और माइन इज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि माइन का मतलब ही क्या है? माई प्लस में जिस नाउन की बात हो रही है ना, तो माई बैग। तो बच्चों ये बताओ कि माइन फादर, फादर की तो बात ही हो रही है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिखूं माइन की जगह मैं ये लिख दूं कि माइन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? माई। इसका मतलब ही क्या होता है? जिस नाउन, माई प्लस में जिस नाउन की बात हो रही होती है। अब क्या मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूँ, माई फादर फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड? लिख सकता हूँ ऐसे? नहीं लिख सकता, क्योंकि नाउन 2 बार नहीं आएगा। तो यहाँ पे इस फादर की तो जरूरत ही नहीं है, जरूरत किसकी है? सिर्फ माई की जरूरत है। तो इस माइन यहाँ पे है, ये गलत है। इस माइन की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यहाँ पे आना चाहिए था माई। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? माई। की माई फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनका मतलब ही क्या होता है? माई प्लस में अधिकार तो पोजीशन तो जो माई प्लस में जो नाउन की बात हो रही होती है। अगले सेंटेंस को और अच्छे से तरीके से समझते हैं। माई ब्लेम, यहाँ पे कुछ है नहीं, माई टीचेस मैथ्स इन ए स्कूल। सबसे पहले वर्ब पे जाते हैं। वर्ब कहाँ है? ये रही। क्या एक्टिव में है? पैसिव में है? एक्टिव में है। सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर होता है। डूअर की बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा कौन डूअर है। आगे ऑब्जेक्ट व्हाट, टीचेस व्हाट, मैथ्स। मैथ्स क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इन क्या हो गया? इसका प्रीपोजिशन। स्कूल क्या हो गया? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और एग, ये क्या हो गया? एक आर्टिकल। एग क्या हो गया? एक आर्टिकल। अब देखो इंग्लिश ग्रामर में कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होता जिसकी वर्ब नहीं होती, और कोई भी ऐसी वर्ब नहीं होती जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता। इसका सब्जेक्ट की जगह कितनी चीजें आ सकती हैं? 2 चीजें आ सकती है। कौन कौन सी भाई? सब्जेक्ट नाउन आ सकता है या फिर प्रोनाउन आ सकता है। क्या यहाँ पे नाउन है? क्या यहाँ पे प्रोनाउन है? क्या अभी हमने पढ़ा था कि जो पजेसिव एडजेक्टिव में आया था माई, आई का पजेसिव एडजेक्टिव केस था माई। तो ये तो यहाँ पे गलत है ना। अगर मैं इसके साथ में लिख दूं कि माई अंकल, या फिर माई फादर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, कुछ भी लिख दूं मैं इसकी जगह, एक नाउन लिख दूंगा मैं, तो क्या अब ये सही नहीं हो जाएगा क्या? माई अंकल टीचेस मैथ्स इन ए स्कूल। माई अंकल टीचेस मैथ्स इन ए स्कूल, है ना। और अगर सेंटेंस में पहले ही इनकी बात हो रखी है तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि माइन टीचेस मैथ्स इन ए स्कूल। कि माइन टीचेस मैथ्स इन ए स्कूल, कि जो मेरे पिताजी हैं
वो क्या माई फादर टीचर्स मैथ्स इन स्कूल, मतलब मेरे पिताजी वो मैथ्स पढ़ाते हैं, है ना। जब अगर पहले बात हो रही है तो पहले मैं लिख सकता हूँ ना, माई फादर इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, माई टीचर्स मैथ्स इन स्कूल। और वो जो मेरे पिताजी हैं वो क्या पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं स्कूल में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे नाउन जोड़ देंगे मतलब एरर कौन सी में होगा, इसमें एरर है, या तो इसको हटा के माइन लगाओ या फिर इसके साथ में कोई नाउन रखो, है ना। चलिए आगे वाले सेंटेंस पे चलते हैं। पर आवर्स डॉग इज वेरी बिग एंड ब्राउन। सबसे पहले जाते हैं वर्ब पे। वर्ब ये बी की फॉर्म अगर मेन वर्ब का काम करते वो लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब अपने सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लाती, वो क्या लाती है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव। चलिए चलते हैं, बिग क्या है, एडजेक्टिव, है ना। वेरी इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, जिस जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं वो क्या होता है, एडवर्ब। ये क्या है, एंड है, कंजक्शन। और किसने जोड़ा इन दोनों एडजेक्टिव को, ब्राउन भी क्या है, एडजेक्टिव। डॉग, ये ब्राउन भी है ना, वो भी इसको डॉग को क्वालिफाई कर रहा है ना। ये दोनों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दोनों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके सामने एक कंजक्शन आ गया। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम ही क्या होता है, एक नाउन को, एक सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम ही क्या होता है, एक सब्जेक्ट को पूरा करना, एक सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना। चलिए अब बात करते हैं अपन अवर्स डॉग। अभी मैंने पढ़ाया अवर्स। अवर्स क्या है, एक पजेसिव प्रोनाउन। और अवर्स का मतलब फिर क्या हो गया, अवर्स यहाँ पे अवर्स का मतलब क्या हो गया, अवर। और जिस नाउन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, डॉग की बात हो रही है। अवर्स का मतलब ही क्या है, अवर्स, अवर डॉग। तो मैं यहाँ पे इस अवर्स की जगह में ये लिख सकता हूँ क्या, अवर डॉग। लिख तो बिल्कुल सकता हूँ। क्या ये सेंटेंस में सही है, अवर डॉग, डॉग इज वेरी बिग एंड ब्राउन। क्या डॉग दो बार आएगा यहाँ पे शुरू में, बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पे इस डॉग की तो जरूरत ही नहीं थी, हमें जरूरत थी सिर्फ अवर की। तो यहाँ पे अवर्स नहीं आएगा, क्या आएगा, अवर आएगा। तो अवर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पजेसिव एडजेक्टिव। और डॉग क्या हो जाएगा इसका सब्जेक्ट। ये माई भी क्या था, पजेसिव एडजेक्टिव। बात समझ आई बच्चों कि जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनका मतलब ही क्या होता है, माई प्लस में जो नाउन, जिस नाउन की बात हो रही होती है ना, माई प्लस में जिस नाउन की बात हो रही होती है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। दिस फ्रॉग इज टू स्मॉल फॉर इट्स एक्वेरियम। चलिए सबसे पहले वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब जब लिंकिंग वर्ब का काम करे, लिंकिंग वर्ब अपने सामने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लाती है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव होते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे स्मॉल। स्मॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव। स्मॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव। टू का मतलब कितना स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो टू इस स्मॉल को एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है, तो टू क्या हो गया, एडवर्ब। अच्छा, फोर क्या हो गया, एक प्रीपोजिशन। अच्छा, फोर के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। एक्वेरियम क्या हो गया इस चीज का, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए अच्छा, ये क्या हो गया इसका सब्जेक्ट, है ना। प्रो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और दिस क्या हो गया इसका एडजेक्टिव। कौन सा डॉग, किस कौन से डॉग की बात हो रही है, दिस डॉग की बात हो रही है, तो दिस क्या हो गया, इसका भी एडजेक्टिव हो गया। चलिए अब बात करते हैं इट्स की। आप लोगों ने सुना होगा कि इट्स का मतलब, इट्स एक तो होता है इट, एटोस्टॉप इट, एस इक्वल टू होता है इट इज, और एक होता है इट्स, ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव। अभी हमने पढ़ा। और इट का कोई भी पजेसिव प्रोनाउन केस होता ही नहीं है। अब चलिए बात करते हैं, छोड़ो इसको, इट्स इट्स। अब मैं इट्स को इट इज तो लिख ही सकता हूं ना यहाँ पे। अब सही गलत को छोड़ो, आप कांट लिखा हुआ है उसकी जगह कैन नॉट लिख सकते हैं, है ना। कांट लिखा हुआ उसकी जगह कैन नॉट लिख सकते हैं। इसी तरह इट्स लिखा हुआ इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज लिख के देखो एक बार, इट इज, इट इज लिख लेता हूं। अब बताओ मुझे इज क्या है, इज क्या है, एक वर्ब। मुझे ये बताओ क्या ये वर्ब है इज, तो दो चीजें काम कर सकती है। कौन कौन से, एक तो हेल्पिंग वर्ब बनने का काम, एक मेन वर्ब का बनने का काम। क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बन सकती है क्या, क्या इसके बाद में कोई वर्ब आई है क्या, नहीं आई, हेल्पिंग वर्ब नहीं बन सकती। वैसे भी इसके साथ में आईएनजी फॉर्म आती है, क्या आईएनजी फॉर्म में दिख रही है यहाँ पे कोई नहीं दिख रही। अच्छा बोलोगे सर वर्ब यहाँ आई है, तो यहाँ पर भी इज है, तो वर्ब पहले, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब आती है।
तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बन सकती। चलो अब इसको मेन वर्ब बना लेते हैं। क्या मेन वर्ब बनाओगे तो इसके लिए क्या चाहिएगा, सब्जेक्ट। चलो सब्जेक्ट मिल गया अपने को। क्या आपको समझाई थी एक बात मैंने कि दो क्लोज को जोड़ना हो तो कंजक्शन की जरूरत होती है। क्या यहाँ पे कंजक्शन दिख रहा है क्या आपको, कहीं पर भी कंजक्शन दिख रहा है आपको, कहीं पर भी नहीं दिख रहा। तो ये यहाँ पे बच्चों वर्ब नहीं हो सकती, वर्ब हो नहीं सकती। यहाँ पे इट इज तो लिखा ही नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, इट्स लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे इट्स लिखा जाता है। और इट्स का मतलब क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। इट्स का मतलब क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। और ये किसके ऊपर, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट्स वेरी डार्क आउटसाइड द रूम सो यू शुड टेक टॉर्च। सबसे पहले वर्ब ढूंढेंगे, वर्ब कहाँ है, ये रही वर्ब। यहाँ पे वर्ब मिली अपने को, ये है हेल्पिंग वर्ब। ओके, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हर बार बताने की जरूरत नहीं है। जो पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है, बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो पैसिव वॉइस में, अगर ये नहीं आए तो वो एक्टिव वॉइस में है। यहाँ पे बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये कौन से में, एक्टिव वॉइस में। सब्जेक्ट कौन होता है, डूअर होता है, ये रहा डूअर। ओके, टेक व्हाट, टॉर्च ऑब्जेक्ट। सो क्या होता है, एक कंजक्शन। अब कंजक्शन आ गया, इसका मतलब ये दो क्लॉज को जोड़ेगा, तो मतलब ये सब्जेक्ट नंबर 2 था, ये हेल्पिंग नंबर 2 थी, ये वर्ब नंबर 2 थी, है ना। अब इसमें चलते हैं। आउटसाइड क्या होता है, प्रीपोजिशन। द रूम क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट, द क्या हो गया आर्टिकल। ओके, अब बताओ यहाँ पे इनमें से वर्ब दिख रही है क्या आपको, कोई भी वर्ब नहीं दिख रही। इंग्लिश ग्रामर में क्या कोई ऐसा सेंटेंस होता है जिसकी वर्ब नहीं होती, बिल्कुल नहीं होता। क्या ऐसा कोई वर्ब होती है, क्या ऐसी कोई वर्ब होती है जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, बिल्कुल नहीं होती। इसका मतलब इस सेंटेंस में अपने को एक ऐसा वर्ड चाहिए जो सब्जेक्ट भी बन जाए और क्या बन जाए, वर्ब भी बन जाए। अभी हमने पढ़ा था कि इट्स, इसके दो फॉर्म होते हैं। इट्स का मतलब होता है इट इज, और इस इट्स का मतलब ये होता है एक पजेसिव एडजेक्टिव। तो अगर मैं यहाँ पे ये यूज में ले लूं तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ जाएगा और वर्ब भी आ जाएगी। तो इस इट्स की जगह मुझे क्या चाहिए था, इट, इट, ये इट्स चाहिए था। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट भी बन गया, ये मेन वर्ब भी बन गई, मेन वर्ब बन, सब्जेक्ट बन। अच्छा, इज की फॉर्म जब सब्जेक्ट, इज की फॉर्म जब लिंकिंग वर्ब का काम करेगी, मतलब मेन वर्ब का काम करेगी, तो अपने सामने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लाएगी। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन हो सकता है भैया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है और एडजेक्टिव हो सकता है। तो ये डार्क क्या हो गया, एडजेक्टिव। वेरी इस डार्क की क्वालिफाई कर देगा, इसकी डिग्री बढ़ा देगा, तो ये हो गई एडवर्ब। क्योंकि जो एक एडजेक्टिव की डिग्री बढ़ा दे वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो रूल देखा, ये देखा हमने, यूज देखा इट्स का, है ना, इट इज और एक पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई लाइक योर बैग बट यू डोंट लाइक, बट यू डोंट, आगे लिखना भूल गया, बट यू डोंट लाइक माई। चलो सेंटेंस पढ़ते हैं, वर्ब ढूंढते हैं। सबसे पहले ये रही वर्ब, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा योर बैग। बैग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और किसका बैग, ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे। बट क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। इसका मतलब एक क्लोज आगे और होगा, मतलब ये सब्जेक्ट 1 है, ये वर्ब 1 है ना। चलो ये यहाँ पे हो गई हेल्पिंग वर्ब। टू नोट क्या होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। लाइक क्या होगी, मेन वर्ब। टू यू क्या हो गया, सब्जेक्ट टू। ओके, अब बताओ माई, क्या मैंने अभी एक बात बताई आपको, क्या एडजेक्टिव बिना नाउन के आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। एडजेक्टिव बिना नाउन के कभी नहीं आ सकता। इसका मतलब माई के साथ यहाँ पे अपने को क्या लिखना था, बैग लिखना था कि आई लाइक योर बैग बट यू डोंट लाइक माई बैग। अब इंग्लिश ग्रामर में नाउन की रिपीटेशन को बचाने के लिए एक वर्ड है, उसको हम कहते हैं प्रोनाउन है। प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर है नाउन। रिपीटेशन बचाने के लिए, सेंटेंस में रिपीटेशन बचाने के लिए उसके क्या यूज में लेते हैं, एक प्रोनाउन यूज में लेते हैं। तो क्या मैं माई बैग की जगह माई लिख सकता हूं क्या,
बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि माइन का मतलब होता है माई प्लस में जो नाउन जिसका जिक्र हो रहा है, जिसको रेफर किया जा रहा है। तो यहाँ पे माई की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, माइन आना चाहिए था। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, आई लाइक योर बैग बट यू डोंट लाइक माइन। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैन वर्ब, ये रही मैन वर्ब। कैन मॉडल होता है हेल्पिंग वर्ब। ये तीनों क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। 8 क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। 8 AM ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। किसी 8 AM किसी पर्टिकुलर समय का नाम है, टाइम का नाम है। तो देखो बच्चों, अच्छा ये सेंटेंस सही है क्या? अभी देखो बच्चों, आपको एक रूल और समझाता हूँ। इंग्लिश ग्रामर में अभी हमने समझे कि पर्सनल प्रोनाउन 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है। लेकिन जब तीनों को कहीं भी एक साथ अगर अपने को एक सेंटेंस में यूज में लेना है तो वो इस ऑर्डर में नहीं आते, वो आते हैं, इनका एक ऑर्डर होता है टू, फिर आता है थर्ड पर्सन और फिर आता है फर्स्ट पर्सन। सबसे पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है, फिर फर्स्ट पर्सन आता है। मतलब ये सेंटेंस था ना, इसको ऐसे नहीं लिखा जाना चाहिए था, इसको लिखना चाहिए था सबसे पहले यू सेकंड पर्सन, फिर सी थर्ड पर्सन और फिर आई लिखना था फर्स्ट पर्सन। फिर आगे सेम टू सेम सब्जेक्ट आ जाता, सेंटेंस आ जाता आगे कि यू सी एंड आई कैन लीव एट 8 AM। यू सेकंड पर्सन हो गया, अभी समझाया था। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट दे ये होते हैं थर्ड पर्सन। ये होते हैं 8 पर्सनल प्रोनाउन और इनका हमने यूज देखा, कैसे यूज में लेना है, कब कौन सा केस यूज में लेना है। आपको यहाँ तक की इस वीडियो में क्लियर हो चुका होगा, है ना, कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है ना। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।